दोस्तों यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक बार फिर टारगेट किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के पास समुद्र है और इस समुद्र के द्वारा जो नेपाल है, जो भूटान है और सेवन सिस्टर्स, जी हाँ, इंडिया सेवन सिस्टर्स नहीं, सेवन सिस्टर्स मानो जैसे वो कोई एक सेपरेट एंटिटी हो, इन सब की ग्रोथ, इन सब की डेवलपमेंट बांग्लादेश के हाथ में है, ऐसा उन्होंने कहा। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते भी वो जहर उगलते हुए जा रहे हैं। क्लियरली जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला सपना उनके जमातियों ने देखा है, उसके सूत्रधार बन के वो घूम रहे हैं। लेकिन ये जो यूनुस है दोस्तों, इनको रास्ता दिखा दिया गया है और काफी ह्यूमिलिएशन के साथ इनको भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बीएनपी ने साफ-साफ कह दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन है, जो यूनुस बना के गए थे, जुलाई चार्टर जिसके आधार पे रेफरेंडम भी हो गया, उसके लिए जो ओथ टेकिंग था वो बीएनपी ने रिजेक्ट कर दिया। साफ-साफ कह दिया कि जहां तक बात है इस सो कॉल्ड कमीशन के लिए, ओथ लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन, इसका तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, तो इसका ओथ कैसे हो सकता है? अगर ओथ ले लिया तो ये तो इलीगल होगा। इन शॉर्ट, उनके रिफॉर्म्स को रेफरेंडम के रूप में जो वो इंप्लीमेंट करवाना चाहते थे, वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। जो उनकी लेगेसी थी यूनुस की, वो वही बर्बाद हो रही है। लेकिन दोस्तों, बेहद आवश्यक है हम जरा यूनुस के साइकी को समझें, क्योंकि आज उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जो भाषण दिया है, उसमें इंडिया विरोधी बातें उन्होंने जस की तस की हैं। क्लियरली जाते जाते भी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रिश्तों को कैसे फर्दर झकझोरा जाए। उन्होंने कह दिया, बांग्लादेश की आर्मी मेरे 18 महीनों में मॉडर्नाइज हो गई है, अब हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता, और पहले तो हम सबमिसिव थे लेकिन अब हमारी फॉरेन पॉलिसी हम बनाते हैं। क्लियरली भारत के तरफ काफी यहां पर उन्होंने पत्थर फेंकने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं भारत की मीडिया में इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। यूनुस ने सेवन सिस्टर्स और भूटान और नेपाल, यानी सेवन सिस्टर्स को बिना इंडिया के नाम लिए एक सेपरेट एंटिटी की तरह मेंशन किया है, जो कि बड़ा ही डेंजरस माइंडसेट है। ये फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने भी, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल साहब ने भी ये बात कही है। तो क्या उन्होंने भी कहा? क्यों इनका ये जो रिमार्क्स है इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो जानेंगे ही जानेंगे। और साथ ही साथ यूनुस को कैसे रास्ता दिखाया जा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश में जो रेफरेंडम हुआ था, 60% वोटर टर्नआउट यस हुआ था उस रेफरेंडम में। अब वो रेफरेंडम अपने अनुसार अगर आप देखें तो बड़ा ही, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फ्रिवलस था। 84 पॉइंट्स थे जिसमें करीबन 40 से 50 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थे। उन सबको एक सिंगल क्वेश्चन यस और नो से उन्होंने रेफरेंडम करवा दिया। तो अब दोस्तों, इसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की ओथ टेकिंग थी, बीएनपी ने मना कर दिया। बोला हम एमपी का ओथ ले लिया और उसके बाद कहा ये ओथ हम नहीं लेने वाले। और इसके साथ जमात ए इस्लामी अपना सा मुंह लेकर वापस जा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, बेहद आवश्यक है उस पर जरा हम चर्चा करें। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, यूनुस का आज बड़ा ही कंट्रोवर्शियल फेयरवेल स्पीच हुआ। यूनुस दोस्तों आप जानते ही हैं, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, जाते जाते जहर उगल के गए हैं। इन्होंने पावर नए गवर्नमेंट को देने के पहले एक स्पीच दिया, जिसमें अपने 18 महीने के टेन्योर में उन्होंने क्या क्या किया है वो सब गिनवाया। जिसमें उन्होंने कहा बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर सोवरेन हो चुकी है, और अब हम सबमिसिव नहीं हैं, अब हम किसी और के द्वारा डायरेक्टेड नहीं हैं, अब हमारे रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट में हैं। पहले कौन से सबमिसिव थे आप? पहले भी आप चाइना से भी इन्वेस्टमेंट लेते थे, इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट लेते थे, सबके साथ बढ़िया फॉरेन पॉलिसी आपकी चल रही थी। जी हाँ, शेख हसीना के दौर की मैं बात कर रहा हूं। तो तब कौन सा सबमिसिव था? तब भी आप दोनों हाथ में लड्डू रखते थे। लेकिन अब लोगों को बरगलाने का प्रयास यूनुस इस प्रकार से किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे टेन्योर में चाइना के साथ रिश्ते कितने डीपन हो गए, और इंडिया को भी प्रोवोक किया। सेवन सिस्टर्स का इन्होंने मेंशन किया है। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको जरा डिटेल में बताते हैं।
रीजनल इकोनॉमिक पोटेंशियल की इन्होंने जब बात की तो इनके जो स्पीच है, जो स्टेटमेंट है एज इट इज इन्होंने बंगला में कहा, उसका अंग्रेजी अनुवाद है यहां पे। तो क्या एग्जैक्टली कहा, जरा यहां पे पढ़िए। बांग्लादेश के पास बहुत इमेंस पोटेंशियल है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, और ये बांग्लादेश इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कराएगा नेपाल का, भूटान का और सेवन सिस्टर्स का। इंडिया सेवन सिस्टर्स, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ भी नहीं। इंडिया को जानबूझ के इन्होंने मेंशन नहीं किया, मानो जैसे सेवन सिस्टर्स कोई सेपरेट एंटिटी है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा हमारे जो सीज हैं ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये तो गेटवे है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या इसमें निंदनीय बात है। चाइना पे फिर इन्होंने कहा कि देखिए हमारा कोऑपरेशन चाइना के साथ कितना डीपन हो गया। नाम लिया तीस्ता प्रोजेक्ट का, कि तीस्ता रिवर पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ, उसमें हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ण रूप से भूल रहे हैं यही वो प्रोजेक्ट है जिसमें भारत की सेंसिटिविटीज को इन्होंने तार तार कर दिया है। तीस्ता प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास हो रहा है और उस बात से हम बेहद नाराज हैं, तो क्लियरली वापस से भारत को प्रोवोक किया। इन्होंने कहा फॉरेन रिलेशंस में हमारा चाइना की वजह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस आ गया है, यानी कि भारत को काउंटर करने के लिए आप चाइना लेकर के आए हैं। और फिर इन्होंने कहा चाइना, जापान, यूएस, यूरोप सबके साथ अब हम रिश्ते आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आर्मी की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत कर दिया है, अब हम किसी भी एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं। जी हां, इन्होंने कहा है। फॉरेन पॉलिसी की बात की, इन्होंने कहा कि अब देखिए बांग्लादेश की सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, डिग्निटी मैंने रिस्टोर कर दी। बांग्लादेश अब सबमिसिव नहीं है, किसी से दबा हुआ नहीं है, किसी के द्वारा गाइडेड नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। आज का बांग्लादेश कॉन्फिडेंट है, प्रोएक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है, और ये सारी बातें की गई। दरअसल आर्मी की भी बात की, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, यूनुस के 18 महीने में बड़े बड़े बांग्लादेश आर्मी के पास प्रोक्योरमेंट किया गया है। जैसे यूरोफाइटर टाइफून की बात की गई, बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून खरीदने वाला है, वैसे ही तुर्की के साथ भी, चाइना के साथ भी। बेसिकली दोस्तों सब ने खूब पैसे कमाए हैं इस बीच में जो वैक्यूम हुआ है, और सब कमीशन लेकर अब वापस जाने वाले हैं, यूनुस महाशय भी। अब दोस्तों इसमें कंसर्निंग बातें क्या हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम जब सेवन सिस्टर्स वाली बात जो यूनुस ने कही, उसमें इंडिया को मेंशन नहीं किया। सेवन सिस्टर्स को, जो कि भारत का इंटीग्रल पार्ट है, उसको सोवरेन नेशंस नेपाल, भूटान के साथ क्लब करना और इंडिया को मेंशन नहीं करना, ये इंडिया की सोवरेनिटी को क्वेश्चन करना है। डेलिबरेटली भारत की सोवरेनिटी को ब्लर करने का प्रयास किया गया। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे देख रहे हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कोई सेपरेट एंटिटी है जिसके द्वारा बांग्लादेश इकोनॉमिक आउटरीच कर सकता है, भारत को बाईपास करके नॉर्थ ईस्ट से वो कर सकता है। ये सपने यूनुस ने पाल लिए हैं। यूनुस के दोस्तों अर्लियर कमेंट्स भी ऐसे ही थे, आपको याद होगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट को कहा ये तो लैंडलॉक्ड है और हम तो गार्डियन ऑफ द ओशन है, और ये सारी बात जो उन्होंने कही थी, ये वही बात वापस मानो जैसे इन्होंने दोहराया है। कंवल सिब्बल साहब भी इसका काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने कहा ये जो सेवन सिस्टर्स का मेंशन किया गया बिना इंडिया के नाम लिए, भूटान नेपाल के साथ इसको क्लब किया गया, ये बड़ा ही डेंजरस माइंडसेट जो इस आदमी का है और इसके साथ जो लोग हैं उन सब का जो माइंडसेट है उसको दर्शा रहा है। यही था वो जो कि इस प्रकार से ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी वाला बुक भी डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। आप देख सकते थे जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे उन सबको ये ग्रेटर बांग्लादेश वाला मैप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन जब पीएम मोदी से मिले थे तब हिम्मत नहीं हुई थी ये मैप डिस्ट्रीब्यूट करने की। हाँ, जब फॉरेन सेक्रेटरी अगर आप देखें भारत के, वो जब गए थे विक्रम मिश्री साहब, तो उस वक्त भी उनको दिया नहीं था, बस बगल में रख लिया था दिखाने के लिए, देखो ग्रेटर बांग्लादेश वाला मैप है हमारा, हमारे क्या एम्बिशंस हैं। जी हाँ, तो इसी को इन्होंने कहा कि ये बड़ा ही डेंजरस माइंडसेट है जो कि दिखाता है कि जरूरी है भारत अपना विजिलेंस मजबूत रखे बांग्लादेश के अनुसार, अराउंड जितना भी हमारा बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट के साथ, लाइकवाइज वेस्ट बंगाल के साथ। तो इसी में दोस्तों फर्दर इन्होंने जो चाइना वाली बात यूनुस ने कही उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा चाइना के साथ हमारे टाइज बेहद मजबूत हो गए हैं, स्पेशली तीस्ता प्रोजेक्ट का नाम लिया, स्ट्रेटेजिक बैलेंस का नाम लिया, क्लियरली इंडिया को इसमें प्रोवोक किया गया जैसा मैंने बताया। बांग्लादेश के बारे में कहा अब हम सबमिसिव नहीं है, अब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी स्वयं फॉलो करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस अब किसी भी एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं। ये जो बांग्लादेश है ये चारों तरफ से तो भारत से घिरा है, छोटा सा बॉर्डर म्यांमार से लगता है, तो कौन तुम्हें थ्रेटन कर रहा है? क्लियरली बोलो, क्या तुम्हें भारत थ्रेटन कर रहा है? हमारे तरफ से तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी भी नहीं गया ऐसा जो कि थ्रेटनिंग है, जो करना चाहिए था लेकिन हमने वो नहीं किया। दोस्तों जहां तक बात है ना भारत और बांग्लादेश की डिफेंस माइट की, जो पावर एसिमेट्री है वो इतनी है कि बांग्लादेश के लिए असम पुलिस ही शायद बहुत है, लेकिन ये कहने की अब हमें कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, आर्म्ड फोर्सेस हमारे मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो संगति बदलिए, पाकिस्तान के साथ रह रहे के आर्म्ड फोर्सेस पर बहुत ज्यादा घमंड सही चीज नहीं है, वही हश्र होगा।
खैर यहां पे यूनुस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है आज का, दरअसल दोस्तों जुलाई चार्टर यूनुस लेकर के आए थे, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज किया। अब देखिए दोस्तों, वो तो कोई इलेक्टेड व्यक्ति थे नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलते कैसे? तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जुलाई जो अभी फरवरी 12 को चुनाव हुआ, उसके साथ पब्लिक से एक सवाल पूछ दिया गया रेफरेंडम में। बोला क्या तुम जुलाई चार्टर से सहमत हो या नहीं हो? यस या नो किसी पे भी मोहर मारो। पब्लिक ने 60% यस पे मोहर मारा। अब कितना चुनाव सही हुआ नहीं हुआ मैं तो नहीं जानता, लेकिन 60% लोगों ने कहा हाँ हम सहमत हैं। अब दोस्तों सवाल यह पूछा गया, इस चार्टर में इन टोटल 84 पॉइंट्स हैं, करीबन 50 पॉइंट वो हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन होता है, चर्चा होती है, मीडिया से लेके हर जगह होती है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट भी बदलता है। यहां लोगों से पूछ दिया गया यस और नो में बताओ क्या 84 पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए जाएं? अब दोस्तों लोग से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इतना ज्यादा टेक्निकल मैटर बस यस और नो से वो वोट कर दें? तो यही सवाल पूछा गया कि ये जो रिफॉर्म भी किया गया, जिसमें अगर आप देखें तो सेक्युलरिज्म को इरोड कर दिया गया, सेक्युलरिज्म शब्द हटा के हार्मनी की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्लियरली इस्लामिक लेवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया गया। वैसे ही अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट के पावर्स बढ़ा दिए गए, प्रेसिडेंट के पावर बढ़ेंगे तो यूनुस सपने देख रहे थे कि वही वापस आएंगे गद्दी में नए पावर के साथ। वैसे ही आप देखें तो अपर हाउस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के खिलाफ होगा। क्लियरली इसके द्वारा जमातियों को बैठाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि जमाती जो है वो जानते थे चुनाव में तो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसके अनुसार भी उनको अपर हाउस में कुछ सीट वगैरह मिल जाए तो इसके आधार पे शायद कुछ ग्रिप हो जाएगी सरकार पे। खैर इसमें अब ड्रामा क्या चल रहा है? बीएनपी की बात करें, तारिक रहमान जो कि चुनाव जीते हैं, खालिदा जिया के बेटे, अब दोस्तों इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। इन टोटल अगर आप देखें तो 297 सीट्स में ये खड़े हुए, उसमें 209 में जीते। अलायंस मिला के 212 सीट्स इनके पास हैं। वैसे ही जमाते इस्लामी के पास अगर आप देखें तो अलायंस मिला के 77 सीट्स आए, जिसमें 68 उनके खुद के हैं, और जो नई स्टूडेंट्स वाली पार्टी आई उनको मिला 6 सीट। तो इस प्रकार से जमाते इस्लामी कहीं भी स्टैंड नहीं की है, बीएनपी को मिला लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब विक्ट्री के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे तो उनको ओथ लेना होता है, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो एमपीज की हुई वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाया, जो कि यूनुस के द्वारा ही अपॉइंटेड थे। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, ओथ दो होगा, एक होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला ओथ, और दूसरा ओथ होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के भी सदस्य बन रहे हैं तो आपको लेना होगा उसका भी ओथ। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल वाला जो ओथ था उसको इन सभी ने करने से, अटेंड करने से कर दिया मना। कारण था दोस्तों ये जो सेकंड प्लेज है, जैसे ही आप वो ओथ ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल का कि जो भी इस जुलाई चार्टर में था मैं सबको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए अब हाँ कहता हूं और ये अमेंड होगा, तो आप मजबूर हो जाएंगे, तो आपको लॉक करने का प्रयास कर रहा था यूनुस, और वही चीज इन्होंने करवा दिया रिजेक्ट। बीएनपी की अगर आप बात करें तो इनके एमपीज ने बड़े ही क्लियरली कह दिया कि देखिए जो पार्लियामेंट वाला ओथ जब हो रहा था वो सब चले गए, ओथ लेके आ गए, सब एमपी बन गए। जब दूसरे ओथ की बारी आई रिफॉर्म काउंसिल वाली, वो बोली हम नहीं करेंगे अटेंड। जो सीनियर लीडर्स थे बीएनपी के उन्होंने कहा कि देखिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है, इस प्रकार का ओथ कैसे लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है ऐसा ओथ लेना है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले ओथ लेने के लिए? तो इस प्रकार का ओथ हम ले ही नहीं सकते, कौन ये ओथ देगा, क्या होगा इस ओथ में, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए ना, तो क्या आधार है इसका? तो यही बोल के वो बोले कि पार्लियामेंट को पहले नॉर्मल फंक्शन करना होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, फिर वो पार्लियामेंट नया ओथ बनाएगी, तब जाके कोई भी वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म का ओथ ले सकता है। उसके बिना ओथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर ऐसा ओथ ले लिया तो ये तो इल्लीगल है, तो हम तो नहीं कर सकते। बस ये बोलना था, जमात बिल्कुल परेशान हो गया, वो कहा कि नहीं नहीं दोनों ओथ साथ होगा, जुलाई चार्टर को अभी का अभी लॉक करो। जमात को कहा कि नहीं नहीं तुमको एमपी का ओथ लेना है तो ले लो वरना देख लो। तो भागे भागे गए, एमपी का ओथ तो सब ले ही लिए, लेकिन हाँ फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल में कोई ओथ नहीं हुआ। तो अब कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी देखिए यही होने वाला है। यहां तक बात है बीएनपी की, इसमें से कुछ रिफॉर्म्स वो एक्सेप्ट करेंगे जो उनको सूटेबल लगता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, बाकी सब कुछ जाएगा ठंडे बस्ते में। क्लियरली अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके द्वारा यूनुस को दिखा दिया गया है दरवाजा, और इनकी जो लेगेसी थी सो कॉल्ड जुलाई चार्टर्स, उसको भी दिखा दिया जा रहा है यहां पर दरवाजा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें,
OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।